हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट और एमपीटेट के लिए अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का ही समय बचा हुआ है। इसलिए ये पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सीटेट या एमपीटेट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो मैं समय का ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो इसमें नीम हो जाएगा। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो जो कैक्टस होती है वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जो जेट्रोफा है वो बायोडीजल की फसल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण जो है भूमंडलीय तापन होता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो जो काली मिट्टी है उसका निर्माण लावा के द्वारा होता है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन परत होता है जो कि परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था? तो ये जल की गुणवत्ता के लिए था। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भोपाल जो है वो झीलों का शहर कहलाता है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी? तो छात्रों का विश्वास इसमें हो जाएगा। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक क्या होगा? तो वो एक सिद्धांत होगा। अगर बार बार परीक्षण करने पर भी अगर वो गलत नहीं पाया जा रहा है तो। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसमें हो जाएगी आपकी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन जो हीलियम है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो डेसिबल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जो एक सुवर्ण रेखा है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो ये जो यू आकार की घाटी है ये हो जाएगा। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसमें से ये सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ये ग्रीन मफलर संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और जैसे कि रोड के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं जिससे कि ज्यादा ध्वनि प्रदूषण न हो, तो उसी को ये ग्रीन मफलर बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रोड के दोनों साइड पे पेड़ लगाए जाते हैं, तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को काबू में किया जा सके। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो ये भूमध्य सागर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो जो शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो जो हाइड्रोजन है तो ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो ये चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव के संरक्षण का कार्य करता है या संरक्षण करता है? तो ये शेर के लिए है गिर वन्य जीव अभयारण्य।
बस फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।